एक सिंपल सा सवाल आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। क्या कभी भी ऐसा होता है कि बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के आपको घबराहट होती है? फ्यूचर के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसी लाइफ जाएगी या किसी भी रीज़न के बारे में सोचकर घबराहट होती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई रीज़न आपको ना मिल रहा हो, कोई कारण नहीं है आपके पास, लेकिन बस घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है और ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अगर ऐसी फीलिंग आपकी लाइफ में कभी भी आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक सच्चाई ये समझो कि जब आपके दिमाग में ये ख्याल आते हैं, जब एंग्जाइटी होती है, जब घबराहट होती है, उस समय दुनिया नहीं बदल रही होती। केवल आपका परसेप्शन चेंज हो रहा होता है किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी बात को लेकर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो एंग्जाइटी है, ये जो फियर है, ये रियलिटी नहीं है। ये केवल हमारा परसेप्शन है। अगर मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, एक्चुअली होना क्या चाहिए कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं मतलब ये मेरी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमारा दिमाग क्या सोचता है कि अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो, अगर ये जॉब नहीं लगी तो। रिजल्ट एंग्जाइटी, रिजल्ट डर, रिजल्ट फियर। जो चीज़ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी, जिस चीज़ के बारे में हमें हमारे दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए थी, वही चीज़, वही सिचुएशन हमारे लिए एंग्जाइटी पैदा कर रही है, वही चीज़ हमारे लिए फियर पैदा कर रही है। यही एक ही बात पक्की है कि एंग्जाइटी या फियर, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ये हमारे परसेप्शन का खेल है। हमारे दिमाग में परसेप्शन चीज़ों को लेकर, विविड सेंस ऑफ मेमोरी जो हमारी है, हमारी जो इमेजिनेशन की पावर है, वो इमेजिनेशन पॉजिटिव सोचने के बजाय नेगेटिव सोच रही है। पता है क्या एंग्जाइटी आती क्यों है? एंग्जाइटी आती है ज़्यादातर केसेस में कि हमारे पास दो ऐसी चीज़ें हैं, हम ह्यूमंस के पास दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सबसे बड़े वीपन्स हैं, जो हमारे सबसे बड़े हथियार हैं, सबसे अलग सी चीज़ है। जितने भी जीव जंतु इस धरती पर, जितने भी दूसरे तरीके के एनिमल्स हैं, वो हमें अलग करती है। पहली चीज़ है इमेजिनेशन। हम इमेजिनेशन कर पाते हैं, हम चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर, छोटा करके, फ्यूचर की चीज़ों का, पास्ट की चीज़ों को कुछ वर्ड्स के बेसिस पे हम चीज़ों को इमेजिन कर पाते हैं। अब इमेजिनेशन हमारी बहुत बड़ी पावर है। इमेजिनेशन से हम अपना विज़न बड़ा बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। दूसरी, हमारी विविड सेंस ऑफ मेमोरी, हमारी जो याद करने की क्षमता है, हमें जो याद रखने की क्षमता है। हम हर बार मसल्स मेमोरी पर नहीं चलते, हम छोटी सी छोटी चीज़ों को, बड़ी सी बड़ी चीज़ों को नोटिस करते हैं और उसको अपनी याददाश्त में, अपनी कॉन्शियस मेमोरी में, अपने अनकॉन्शियस मेमोरी में डाल लेते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए जो वरदान साबित होनी चाहिए थी, यही हमारे अगेंस्ट हो गई है, यही हमारे खिलाफ हो गई है। जो हमारी मेमोरी की क्षमता है, हमें याद करने की क्षमता है, कभी किसी ने बहुत पहले एक छोटी सी बात बोल दी थी, उसे याद करके, उसके बारे में सोचकर और इमेजिनेशन के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाने के बाद हम रात में सो नहीं पाते हैं। जब सारी दुनिया सो रही होती है, हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव होनी चाहिए थी, हमारे लिए नेगेटिव टर्न हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है कि आपने एक रोबोट बनाया, आपने एक हथियार बनाया जो आपके लिए हाउस हेल्प का काम करने वाला था, और वो हाउस हेल्प पे काम करने के बजाय अपना काम ही आपसे करवा रहा है और आपके अगेंस्ट हो गया है। और ज़्यादातर केसेस में जिस सिचुएशन को लेकर, जिस बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा फियर में होते हैं, जो हमें बात बहुत बड़ी लगती है, वो उतनी बड़ी होती नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हमें रियलाइज़ करना है। ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो, जिस चीज़ के बारे में मुझे चिंता हो रही है, जिस चीज़ के बारे में फियर आ रहा है, क्या वो उतनी बड़ी बात है? क्या मैं चूहे को भालू जैसा समझ रहा हूँ? क्या मैं रस्सी को सांप जैसा समझ रहा हूँ? और जब तुम ध्यान से देखोगे अपनी सिचुएशन को, अपनी बातों को, तो तुम पाओगे कि
दुनिया में, जिंदगी में बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ वो सिचुएशन हुई है, और ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सी सिचुएशन है, नॉर्मल सी बात है। हम उस सिचुएशन को अगर आइडेंटिफाई कर लें, उस बात को आइडेंटिफाई कर लें, और आइडेंटिफाई करने के बाद ये सोचें कि ये कितनी बड़ी है, ये हमारी जिंदगी को कितना इम्पैक्ट करेगी, तो हमारी बात बन जाएगी। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है जितना बड़ा मैं इसे समझ रहा हूं। एक कहावत हम में से ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी ना, कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। ये आपके अच्छे समय के लिए भी है, आपके बुरे समय के लिए भी है, ये हर सिचुएशन के लिए है। दुनिया में, इस संसार में, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, कुछ भी परमानेंट नहीं है। चाहे वो कोई डर हो, चाहे वो कोई फियर हो, आपकी जॉब नहीं लग रही है उसकी टेंशन है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, पैसों की कमी है, करियर नहीं बन रहा है, कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है। ये दुनिया टेम्परेरी है, हर चीज बदलती है, हर चीज परिवर्तित हो जाती है, हर चीज चेंज हो जाती है। आज आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कल आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एंड दे आर बाउंड टू हैपन। आज आपके पास कोई प्रॉब्लम है, वो कल रिजॉल्व होगी। द ओनली थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो रिजॉल्व करनी कैसे है, मैं उसमें कितना एफर्ट कर सकता हूँ, मैं कितना योगदान कर सकता हूँ, मैं कैसे उसे सही कर सकता हूँ। आप आज की डेट में बैठ कर ये सोचो कि ऐसी फियर वाली चीजें, ऐसी एंजाइटी वाली चीजें जिंदगी में कितनी बार आपके पास आई है, कितनी बार इन चीजों के बारे में आपने सोचा है, कितनी समस्याएं आई हैं, उसमें से कितनी समस्याएं ऐसी हैं जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। कोई सिचुएशन, कोई बात आप सोचो 1 साल पहले, 2 साल पहले, जो उस दिन पूरी रात आप सो नहीं पाए थे, जिस चीज के बारे में सोचकर आप लगातार परेशान हो रहे थे, आज की डेट में अगर सोचोगे और देखोगे तो पाओगे कि वो रिलेवेंट भी नहीं है। वो रिलेवेंट उस समय भी नहीं थी, लेकिन उस समय हमें लग रहा था बहुत बड़ी चीज है। उस समय हमें लग रहा था हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उस समय हमें लग रहा था कि हमारी जिंदगी अब यहीं पर रुक जाएगी, ठहर जाएगी। जिंदगी नहीं ठहरती, लाइफ नहीं ठहरता, हर चीज परिवर्तित हो जाती है, हर चीज बदल जाती है। हम 2 चीजों को लेकर दुखी होते हैं, हम 2 चीजों को लेकर परेशान होते हैं, हम 2 चीजों को लेकर एंजाइटी में चले जाते हैं। कभी भी हम अपने प्रेजेंट की चीजों को लेकर एंजाइटी में नहीं होते। या तो हम पास्ट की चीजों को लेकर एंजाइटी में जाते हैं, या हम फ्यूचर की चीजों को लेकर एंजाइटी में जाते हैं। आप देखोगे, आपको समझ में आएगा कि नहीं, आज मेरे पास जॉब नहीं है, मैं इसलिए परेशान हूँ। नहीं, आज आपके पास जॉब नहीं है इसलिए आप परेशान नहीं हो। आप इसलिए परेशान हो क्योंकि आपको लगता है कि यार अगर कल भी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। फ्यूचर या पास्ट के समय में, पुराने समय में, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 घंटे पहले कुछ हुआ था, जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते, ये इनएविटेबल है। आप उसे किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में नहीं बदल सकते। जो आगे आने वाली चीजें हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आज आप एफर्ट कर सकते हो, आज आप मेहनत कर सकते हो, आज आप बदलाव की कोशिश कर सकते हो। उससे हो सकता है आपका कल बदल जाए, उससे हो सकता है आपका जो कल आने वाला है वो परिवर्तित हो जाए। लेकिन आज बैठे बैठे आप कल को परिवर्तित नहीं कर सकते, पुरानी चीजों को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। फ्यूचर के बारे में अगर कुछ भी दिमाग में आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज आ रही है कि जो एंजाइटी दे रही है, फियर दे रहा है, तो ये सोचो कि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा। जॉब नहीं लगी, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा। थिंक अबाउट वर्स्ट केस सिनेरियो, और फिर सोचो कि उस वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं कैसे सरवाइव करूंगा। क्या मैं सरवाइव कर लूंगा? क्या मैं चीजें चला पाऊंगा? अगर आपके हाथ पैर सलामत है, आप सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो, आज ये वीडियो देख रहे हो, तो आपकी उतनी बुरी कंडीशन, उतनी खराब कंडीशन नहीं आई है। परिवर्तन संभव है, आगे बदलाव संभव है, और वो हो जाएगा। जब भी हम जिंदगी में वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में सोचते हैं, जब हम सबसे खराब कंडीशन के बारे में सोचते हैं, तो ये सोचो कि ये खराब कंडीशन का प्रूफ क्या है। क्या कोई स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता है कि यही कंडीशन आएगी? और अगर नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% ये सर्टेन होगी यही कंडीशन आएगी,
तो ये सोचो कि इसे बदला कैसे जा सकता है। ये सोचो कि इसमें अपॉर्चुनिटीज कौन सी निकल सकती हैं। ये सोचो इसको सही कैसे किया जा सकता है। छोटे छोटे तरीके होंगे, छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन वो परिवर्तन कर देंगे। जब हमारे दिमाग में एंजाइटी होती है ना, फियर होता है ना, तो कुछ बहुत ही सिंपल छोटे छोटे प्रैक्टिकल तरीके हैं उसको काम करने के। पहली चीज तो हमें ये सोचना है कि ये है क्या। ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है। और सबसे खास ब्यूटीफुल चीज इमोशन की क्या होती है, इमोशन कभी भी परमानेंट नहीं होता। इमोशन आता है, चला जाता है, फीलिंग आती है, चली जाती है। बिल्कुल ऑब्जर्वर की तरीके से देखो और ये सोचो कि हाँ, ये फीलिंग अभी मुझे आ रही है, अभी मुझे डर लग रहा है। और ये सोचो कि ये डर लग रहा है, ये फीलिंग है, ये इमोशन है। जिस तरीके से ये इमोशन आया है उसी तरीके से इमोशन खत्म भी हो जाएगा। जिस तरीके से ये इमोशन अभी मुझे परेशान कर रहा है उसी तरीके से इमोशन मेरी जिंदगी से चला भी जाएगा। इमोशन कभी भी परमानेंट नहीं होता। और इस इमोशन से लड़ने की कोशिश मत करो, इस इमोशन को रेजिस्ट मत करो। एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, एक्सेप्ट कि मुझे फियर हो रहा है, एक्सेप्ट कि मुझे एंजाइटी हो रहा है। वंस यू एक्सेप्ट दिस, पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। पॉसिबिलिटीज हो जाती है आगे की चीजों को सॉल्व करने की, आगे की चीजों को मैनेज करने की। एक चीज मैंने सीखी है कि बहुत ही बेहतरीन टेक्निक होती है सरेंडर। सरेंडर टू एनीथिंग, सरेंडर टू लाइफ, सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू योर फेथ, सरेंडर टू द प्रोसेस। सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सब कुछ आपको कंट्रोल करना भी नहीं है। हम सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें लगता है कि हम सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, हमें लगता है कि हमारे हिसाब से ही दुनिया की सारी चीजें चलनी चाहिए। एक मैं स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी का नाम है पिंटू क्या चाहता है। मैंने किसी वेब सीरीज में या कहीं पर तो ये स्टोरी देखी थी। तो एक लड़का है पिंटू नाम का, वो बहुत परेशान होता है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं और परेशान होते होते एक दिन रात में रोने लगता है। रोते रोते भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मैं परेशान हो गया हूँ अपनी कंडीशन से। भगवान आते हैं और कहते हैं कि पिंटू बता तुझे क्या चाहिए, जो एक चीज तू मांगेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। पिंटू कहता है कि क्या मांगू मैं, 1000 करोड़ रुपए मांग लो, 10,000 करोड़ रुपए मांग लो, बिजनेस मांग लो या अमरता मांग लो, क्या चीज मांग लो। उसने डिसाइड किया कि 1000 करोड़ रुपए मांग लेता हूँ या 500 करोड़ रुपए मांग लेता हूँ। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, अगर तू मांगता है तो मैं तुझे 1000 करोड़ रुपए दे देता हूँ। पिंटू ने बोला कि भगवान जी मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं एक बारी अपना पक्का मन बना लूं कि मुझे क्या चाहिए। तब भगवान ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। अब पिंटू अगले दिन अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार के पास, सबके पास गया और पूछा कि भगवान मुझे 1000 करोड़ रुपए अगर देने के लिए बोले तो क्या मैं हाँ कर दूं। सबने कहा यार 1000 करोड़ रुपए तू मिल जाएगा ना, तो तू उसकी टेंशन में ही परेशान रहेगा, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है इसी के पीछे भागता रहेगा। अगर मान ले 1000 करोड़ रुपए आज तेरे पास आ गए और तू कल मर गया तो, अगर कल तेरा शरीर काम करना बंद कर दिया तो बोला हाँ हाँ सही बात है। फिर पिंटू अगले दिन गया और पिंटू ने बोला कि भगवान जी मैं ना अमर होना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, अगर तू चाहता है अमर होना, मैं तुझे अमर बना दूंगा। पिंटू ने बोला भगवान जी मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, मैं एक बारी पक्का मन बना लूं कि मुझे अमरता ही चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। अगले दिन फिर सबसे इसने डिस्कस किया कि मैं अमरता मांगने वाला हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा। सबने बोला कि अगर यार तू अमरता तो मिल जाएगी तुझे, अब मान ले तेरा हाथ पैर कट गया किसी चीज से, अब तू मर भी नहीं सकता है ना, बॉडी खराब हो गई, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, लेकिन तू मर नहीं सकता, तो अमरता तो सही चीज नहीं है। भगवान फिर अगले दिन गया, पिंटू फिर अगले दिन गया भगवान जी के पास। तो भगवान जी से बोला भगवान जी अमरता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा करो कि कुछ और दो। तो भगवान ने बोला बता तुझे क्या चाहिए। फिर उसने बोला थोड़ा सा समय। इसी तरीके से वो भगवान जी से 10 बार अलग अलग चीजें, और फिर आखिरी में वो गया भगवान जी के पास और बोला भगवान जी मुझे ना
आपके हिसाब से क्या बेस्ट है? तूने बोला कि मेरे हिसाब से तो जो बेस्ट था वो तो पहले ही चल रहा था। मेरे हिसाब से जो प्लानिंग थी वो तो पहले ही चल रही थी। तुझे नहीं पसंद था वो। तभी तो तू मेरे पास आया और बोला कि भगवान जी मुझे कोई वरदान दे दो, मुझे कोई चीज़ दे दो। पिंटू ने बोला भगवान जी जो आपका प्लान है, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दो, वही मेरे लिए सबसे बेहतरीन है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सरेंडर करना, चाहे वो अपने फेथ के आगे हो, गॉड के आगे हो, अपनी लाइफ के आगे हो, किसी सिचुएशन के आगे हो, प्रकृति के आगे हो, ये सबसे बड़ा टूल है अपने फियर को मिटाने का, अपनी एंजाइटी को मिटाने का। जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन लिखा गया है, जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन प्लान है, बस तुम्हें तुम्हारी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उस पे तुम्हें ऑपरेट करना है, उस पे तुम्हें काम करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम सबने सुना हुआ है। फिर रिजल्ट आएगा नहीं आएगा इस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम्हें सरेंडर हो जाना है, तुम्हें अपना बेस्ट देना है, तुम्हें अपने एफर्ट्स मारने हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए, ये हमें मोटिवेट करता है। हाँ, अपनी हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।